बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा। आपको पता है कहां पे राम मंदिर? उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। वो बेवकूफों, इस तरह से जो पैगामात आ रहे हैं, वो पैगामात इतने सीरियस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस दफा ये दहशतगर्दों को नहीं ठोकना, हमने ठोकना है डायरेक्ट जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको डायरेक्ट ठोकना हमने। बहुत सारे लोग जो पीटीआई के भी हैं वो डरे हुए हैं, वो बेचारे नहीं, ये तुमने शुरू किया, खुद ही लड़ो, खुद ही भुगतो। जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे, हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी? तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। गौरव आर्या को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो, आगे मुझे चाय पिलाओगे? चाय का इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी। हमने तो एक बार नहीं बोला कि आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया। तो हम तुम्हारे जायज लोग मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर। ये धमकी किसी मामूली इंसान की नहीं है, कुख्यात गैंग लॉरेंस बिश्नोई की गैंग। नवासी की बेटी इसके घर में है। पाकिस्तान के मामले आते हैं, समझ ये चीजें तुम्हें बोलने की जरूरत है। ठीक है, बात पूरी करने दो। आईएसआई को जाके रात को रिपोर्ट करनी है तुमने। हम एक ही मारेंगे लेकिन वो 1 लाख के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, पहलगांव अटैक में जो हमारे निहत्थे लोगों के साथ बर्बरता हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों एक बड़े डॉन का एंट्री हुआ है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, उनका गैंग ने एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है कि तुमने हमारे निहत्थे लोगों के मारे हो, हम तुम्हारा एक ही मारेंगे लेकिन वो 1 लाख के बराबर होगा। और उसमें एक बंदा है जिसका फोटो शेयर किया है और उसका फोटो पे क्रॉस का रेड कलर का निशान लगा दिया है, यानी कि टारगेट पक्का हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई जिसको टारगेट कर लेता है वो पताल के किसी भी कोने में किसी भी बिल में छुपा हो उसे अंजाम दे के रहता है। और दोस्तों अभी लगातार सोशल मीडिया पे न्यूज दम गर्मा गर्मी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। वैसे तो पाकिस्तान के जितने भी चैनल है सबको बैन कर दिया गया, इंडिया में नहीं शो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी जो कुछ एक्टिविस्ट हैं, सलाहकार हैं, उनको लेकर के हमारे जो मीडिया है उनको लेकर बैठ रही है, बातें कर रही है। उसे बहुत कुछ मालूम चल रहा है कि कितना डरा हुआ है पाकिस्तान। जो मोदी जी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक की है, अभी उसका तो अंजाम बचा हुआ है। अभी क्या होने वाला है? आप जो धमकी दे रहे हो ना एटम बम की और F-16 की, वो सारा हेकड़ी निकलने वाला है। ये जो आपका धमकी है ना, धमकी नहीं है, आपका डर है। आपके लोग बोल रहे हैं कि रात भर हम जागे रह रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत में गुस्सा है, वहीं पाकिस्तान की सियासत अब नफरत की जुबान बोल रही है। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। क्या बात है, आसिम मुनीर तो गायब है मैडम। आसिम मुनीर है क्या? है तो पहले बता दो कि भाई साहब है कहाँ, कौन सा बिल में डूब के बैठे हुए हैं। यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। फिर कोई आप गलत स्टेप न ले लें, ये बताना था, बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते और आपका टाइम जोन हमसे थोड़ा आधा घंटा ही पीछे है। आधा घंटा नहीं, आधा युग पीछे है। और भाई साहब कह रहे हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन तो इनका साफ साफ चेहरे पे दिख रहा है भाईजान का। जब से ये पहलगाम में दहशतगर्दी हुई है जिन्होंने करवाई है, तब से अजीब सा माहौल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इन्होंने शुरू किया हुआ है। बार बार ट्रोल कर रहे हैं बेवकूफों की तरह कि इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। और बेवकूफों, इससे 2 चीजें साबित होती हैं। एक तो इससे ये साबित होता है कि वो बड़ी ठीक ठाक कोई प्लानिंग कर रहे हैं। पहले की तरह जो उन्होंने बालाकोट में फटाफट टिट फटाट कर दिया, क्योंकि उनका उस वक्त इरादा था कि हम बस एक लिमिटेड सी स्ट्राइक करेंगे, अवाम को खुश कर देंगे कि देखो जी हमने बदला ले लिया, मामला एस्केलेट ना हो जाए ज्यादा। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी पहले, वरना अभी भी वो ये कर सकते थे, 1-2 मिसाइल दाग देते, जैसे पाकिस्तान को फेस सेविंग मिल जाती है और खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट सेट हो गया हुआ कि वो जो बालाकोट पे जो उन्होंने स्ट्राइक की थी वो डिटरेंस फैक्टर नहीं बना। ये इनको समझ नहीं आती कि ये बस टिट फटाट ये इस तरह की शरारतें करते रहेंगे और बस इस तरह से छोटी मोटी स्कर्मिश होगी। ये वो देख रहा था, वो TRF जो लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट है, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया और फिर जब उन्हें पता चल गया वो ये बात दोबारा आगे निकल गई है, तो इन्होंने कहा चले जी उनको कहे कि हमारा
अकाउंट हैक हो गया था। अच्छा जी, 3 दिन बाद आपको याद आया कि आपका अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए हमने तो नहीं करवाया जी। ओहो, क्या पता चलता है कि जी हाथ पैर फूल गए। बिल्कुल सही बात है, उनकी हाथ पैर फूल गई, उनको पता चल गया, उनको एहसास हो गया कि भाई इंडिया अब हमारे गर्दन तक पहुंच जाएगा, इसलिए भाईजान छुटकारा पाने के लिए बोल दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका था। कभी शाहिद अफरीदी को आगे कर देते हैं कि वो जी बड़ी बड़ी बड़के मारे हैं, तो खैर जरूरी लोगों से इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं। क्यों? ताकि अगर वो पहले एक तो उनको पैगाम भी भिजवाया जाए कि हाँ भाई हम पागल से लोग हैं, हमने एटम बम चला देना। कभी वो रेलवे के मिनिस्टर को, एफेड्रीन को, उसको आगे कर देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं ज्वाइंट एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और ये जो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो बंदा वो है, उसका कोई बयान ही नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो पीटीआई के भी हैं वो डरे में, वो बेचारे, उनका दिल तो बड़ा कर रहा कि अपनी आवाम को कहें कि नहीं, या जो उनके जो इमरान खान के जो चाहने वाले उनको कहेंगे नहीं, ये तुम उंगली करते हो, पहले हम तुम्हारे पीछे लग के पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के हम पागल हो जाते थे। अब हमारा दिल बड़ा कर रहा है कि इनको कहो कि नहीं, ये तुमने शुरू किया, खुद ही लड़ो, खुद ही भुगतो। बिल्कुल सही बात है। कभी आपका एक वीडियो में देखा था कि आपके आर्मी वालों को आपका पुलिस बोल रहा है कि भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, कश्मीर जाओ, जाके लड़ाई करो, तुम लोग हमारे जूते के नोक के बराबर नहीं। आपका एक पुलिस बोल रहा है आपके आर्मी को। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी, और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें, और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप डर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आप डरते रहो, आप दहशत में रहो, यही हम देखना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे, नहीं। हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है। उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास हैं। जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे, हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। इंडिया ने जो उधर से जो पैगामात आ रहे हैं, वो पैगामात इतने सीरियस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इस दफा ये दहशतगर्दों को नहीं ठोकना, हमने ठोकना है डायरेक्ट जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको डायरेक्ट ठोकना हमने। क्योंकि असल जो दहशतगर्दी होती है, जो पपेटियर है, जो असल बंदा पीछे है, वो इस इंस्टीट्यूट से ये काम होता। मोदी जी तकरीबन कोई 20-25 मुल्कों के पास उन्होंने ब्रीफिंग उन्होंने दे दी है कि ये हमारे पास एविडेंस है, हमें पूरा यकीन है कि ये इधर से हुआ है, इन्होंने करवाया, हमने ऑपरेशन करना है और हमने बड़ा ठीक ठाक किस्म का ऑपरेशन करना है। मोदी जी ने हमारे फोर्स को पूरी दे दी है आजादी कि भैया आप जैसे चाहो, जो समय चाहो, जैसे अटैक करना चाहो आप करो, आपको पूरी आजादी है। तो बीच में नहीं आपने आना। और जो अभी तक जो इंडिकेशन आ रही है हमें, वो कोई भी नहीं बोल रहा, वो बस उन्होंने ऊपर से बात कर दी है कि हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाते। और ऊपर से जो हमारी साइड के लोग हैं उनकी क्या उम्मीद है, उनको बार बार फोन करके बता रहे हैं, यही बता रहे होंगे और क्या बता रहे होंगे कि जी हम एटमी ताकत है, ये खिता नहीं पूरी दुनिया को बड़ा। मुझे इमरान खान ने जो स्पीच दी थी जनरल असेंबली में, वो जी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, अगर ये दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ पड़े। मेजर गौरव आर्या को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी? ये बकबक कर रहा था ना कि मैं सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने आपको से मिलने आ रहा हूँ, पूछा था किसी से घर पे? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो, आगे से पता लगा लो गेस्ट रिलेशन से, कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्या तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, आसिफ मुनीर के नाम है, आसिफ मुनीर के ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये गर्दन कटेगी आसिफ मुनीर की, ऐसे ऐसे। अरे छोड़ो, लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख, तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता, झूठे। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहा है नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना। कॉफी चाय छोड़ गरीब, अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, हमें समझा रहा है, दो कौड़ी का लाहौरी हमें समझा रहा है। अरे छोड़ो, सुनो मैं एक बात बताऊं, अगली बार जो फोन है ना, तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले तो ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्या तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान। डॉक्टर हुसैन साहब, गौरव आर्या जी की चाय और कॉफी का इंतजाम हम बखूबी कर रहे हैं। आपके मुल्क में लोग गरीबी में मर रहे हैं, खाने के लिए है नहीं, खाने के लिए है नहीं उनके पास। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो आर्गुमेंट चल रहा है, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं, इनको $100 मिल जाएगा, आदमी फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। आपके यहाँ ना यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहां आपके जर्नलिस्ट, और वहां लोग कहते हैं
कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद है। वहां ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। आप पहले उनको कुछ खिला पिला दीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्या की चिंता करिएगा। चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीना कुमारी की छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। तो ऐसी बात तो नहीं है साहब। हमारी मेहमान नवाजी की भी आप दाद दीजिए ना कि 3 साल हम बैठ के खाना खिला सकते हैं 93,000 लोगों को, आप एक चाय नहीं पिला सकते साहब। उस चाय का आप इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी। हमने तो एक बार नहीं बोला कि आपके लगभग लाख बंदों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, 1 लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे, 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब। दिन में 2 बार चाय, 3 बार रोटी। हमने तो आज तक नहीं बोला। खैर, बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। एक ही को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। ये धमकी किसी मामूली इंसान की नहीं है, ये धमकी है भारत के सबसे कुख्यात गैंग लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की। और ये व्यक्ति कौन है? ये है हाफिज सईद। लॉरेंस गैंग की पोस्ट में साफ लिखा है, अगर हमारे नाजायज लोग मारे गए तो हम तुम्हारे जायज लोग मारेंगे, पाकिस्तान में घुसकर। इस पोस्ट के सभी गैंग ने हाफिज सईद की तस्वीर शेयर की है, जिस पर क्रॉस का निशान लगाया है। But a technically valid admission of your hand in Pahalgam. अब्दुल समाद याकूब, प्लीज एक्सप्लेन। मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, it took 10 years to United Nations to declare him the proscribed terrorist personality. 10 साल लगे यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, बिकॉज पाकिस्तान वाज यूजिंग चाइना, कि चाइना जो है वीटो कर देता था और प्रोसीजरल उसमें जो है वो फ्लॉस ले आता था। इसकी क्या क्रेडेंशियल्स है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नवाज शरीफ का टैक्स का ये मैनेजर, उसका इसका बेटा नवाज शरीफ की बेटी के साथ, यानी कि नवाज शरीफ की बेटी इसके घर में है। इसके क्रेडेंशियल्स ये है कि ये नवाज शरीफ का रिश्तेदार। पाकिस्तान के मामले आते हैं, समझ ये चीजें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और बात करने तो मुझे इनको बीच में इंटरप्ट नहीं करो। क्या इसाक डार की रिश्तेदारी नहीं है नवाज शरीफ के साथ? इसका क्या क्रेडेंशियल? देखो, जयशंकर के साथ कंपैरिजन कर लो। जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर, सीजन जो है ना, वो एक डिसेंट आदमी जो है वो बात पूरी करो, बात पूरी करने दो, ठीक है? बात पूरी, तुमने आईएसआई को जाके रात को रिपोर्ट करनी है, तुमने बात पूरी करने दो। ऐसे इंटरेस्ट, क्या बात है, आईएसआई को जाकर रिपोर्ट करनी है तुम्हें? यानी कि ये बोल रहे हैं अभी करंट गवर्नमेंट के भाई एक सलाहकार हैं, उनको बोल रहे हैं। पीटीआई क्या करता, सुन लीजिए। इंटरप्ट नहीं करो मुझे, रात को रिपोर्ट करनी है, मेरा कोई मसला नहीं है रात को रिपोर्ट करने का। मैटर हैंडल करता, उसको टीआरएफ का क्या पता, उसको क्या पता? और यार उधर जाके बता देना कि मैं बहुत अच्छा बोल के आया हूँ, आईएसआई को जाके बताना चाहो, उधर जाके रिपोर्ट जमा कराना। मेरे सामने ना बोलो। तुम लोग आते हो उधर से आते हो तुम लोग, उधर बीगी बिली बन के सेफ हाउस में सुबह जो है ना तुमने रिपोर्टें जमा करानी होती हैं। तुमने कहना होता है कि अदब के प्रोग्राम में हमने जनाब पड़ मार दिया, कमीज से कल से लगे हुए तुम, कल से तुम लगे हुए हो, कल से तुम। दोस्तों, अब इन सब के बीच में लॉरेंस बिश्नोई का एंट्री हो चुका है। दोस्तों, उनका गैंग का एंट्री हो चुका है और उन्होंने खुला धमकी दिया है कि आप छुपा लो जहां छुपाना है। अब पाकिस्तान को इस चीज का बहुत ज्यादा बौखलाहट है, जो बौखलाहट साफ साफ दिख रहा है। वहाँ के बुजुर्ग एक व्यक्ति है, वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया से जंग तो जीत नहीं सकते हैं, हिंदुस्तान को हरा नहीं सकते हैं, दिल्ली में जाके बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि इंडिया को जंग जीतने नहीं देंगे। कैसे भाई? हमारे पास जो न्यूक्लियर है, जितने बम है, वो सारा बम जैसे इंडिया बॉर्डर से एंट्री करेगा, हम सारे बम, सारा जो न्यूक्लियर पावर है, सब के सब चला देंगे इंडिया पे। मतलब इस कदर के बौखलाहट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान किस कदर के डर गया है, आप इन सब के बातें सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। अंजाम का ही डर है पाकिस्तानियों का कि इस बार तो इंडिया छोड़ेगा नहीं। अमेरिका के पास गिड़गिड़ा रहा है जाकर के, भाई आप इंटरफेयर करें। ईरान से मदद मांगा, ईरान भी साफ साफ इनकार कर दिया। एक देश है चाइना, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कोई बात नहीं है, हमारे साथ काफी सारा देश है जो हमारे साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान के जो बौखलाहट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।